हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर एम एच अंसारी, प्रोफेसर AIU मेडिकल कॉलेज। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है कि नए पैदा हुए बच्चे के जिस्म पर बालों की मौजूदगी। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसके जिस्म पर बहुत सारे बाल मौजूद होते हैं, तो उनको कैसे निकाला जाए और वो बाल क्यों होते हैं बच्चे के जिस्म पर, क्या मतलब है इसका। देखिए, जब बच्चा मां के पेट में होता है, मींस यूट्रस के अंदर होता है, तो वहां पर बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए और बच्चे का जिस्म गर्म रहे, इसलिए वहां पर हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से बच्चे के जिस्म पर बहुत सॉफ्ट और बहुत बारीक से बाल जो है वो पूरे जिस्म पर तकरीबन मौजूद होते हैं, जो गर्भ के अंदर बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं और बच्चे के जिस्म को गर्म रखते हैं। तो बच्चे की जब पैदाइश होती है तो पैदाइश के वक्त भी वो बाल जो है बच्चे के जिस्म पर मौजूद होते हैं। और खासतौर से जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, यानी कि वक्त से पहले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या वक्त से पहले जो बच्चा पैदा होता है, तो उसके जिस्म पर अक्सर ज्यादा बाल देखने को मिलते हैं। और ये जनरल प्रोसेस है बच्चे को महफूज रखने के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए। और ये जो है, कभी कभी जिस मां को शुगर की प्रॉब्लम होती है उसमें अक्सर ये कान के ऊपर बड़े बड़े बालों की शक्ल में भी दिखाई। हालांकि ये बाल जो है 1 से 2 महीने के अंदर खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं, खुद ब खुद बच्चे के जिस्म से जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी ना गिरे तब आप कुछ होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बाल नहीं गिरते हैं तब इसका मतलब यह है कि हार्मोन का डिस्टरबेंस है। आप जो है हार्मोनल थेरेपी के जरिए फिर उसका इलाज होगा। क्योंकि ऐसे बच्चे के अंदर इसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल मौजूद रहते हैं और लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, यानी कि वो आपके होम रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं खत्म होते हैं, तो उसके बाद पता उसका जो है हम लगाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि हार्मोन की क्या कंडीशन है। तो उसमें जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ा हुआ मिलता है। फिर उसको हार्मोनल थेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि जिन माओं को, जिन मदर्स को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके बच्चे के जिस्म पर अगर बाल मौजूद हैं तो वो अक्सर कान के ऊपर यहां पर ज्यादा अमाउंट में बाल मिलेंगे, थोड़े लंबे मिलेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि इन बालों को कैसे रिमूव किया जाए। हालांकि ये 1 से 2 महीने के अंदर जो है खुद श्रेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बता रहा हूं जिसको आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि ज्यादा खर्चीला काम उसमें नहीं है। उसमें आपको करना क्या है कि एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच आटा ले लीजिए और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और उसमें या तो थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध, उसको मिला के लुगदी टाइप बना लीजिए। लुगदी सी बन जाएगी। फिर उस लुगदी को आप क्या करेंगे, आप एक कटोरी में थोड़ा सा बादाम का तेल लेंगे, उसको हल्का सा गर्म करेंगे और हल्का सा गर्म करके उसके बाद आप क्या करेंगे कि बच्चे के जिस्म पर वो जो लुगदी आपने बनाई है वो बादाम के तेल में डिप करिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा भिगोइए और धीरे धीरे उस बच्चे के जिस्म पर जहां जहां पर भी बाल हैं उनको धीरे धीरे इस तरह से रब करिए। हल्के हाथ से रगड़ना है, सख्त हाथों से नहीं रगड़ना है। बिल्कुल हल्के हाथों से जो उसके जिस्म पर जहां जहां पर भी बाल है उनको इस तरह से आप रगड़िए और इस तरह से धीरे धीरे करके, एक साथ तो नहीं निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब के सब बाल वहां से निकल जाएंगे। दूसरी रेमेडी में क्या है कि आप सिर्फ थोड़ी सी हल्दी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, इस तरह से उसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट सा बना लीजिए और जहां जहां पर भी बाल हैं वहां पर उसको धीरे धीरे उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ दीजिए, वो सूख जाएंगे और उसके सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद एक कॉटन के कपड़े से या किसी मुलायम कपड़े से उसको धीरे धीरे रब करके, धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से, मैं फिर कह रहा हूं बहुत आहिस्ता से उसको इस तरह से रगड़ते रहिए
और धीरे धीरे कुछ दिनों में वो बाल जो है पूरी तरह से निकल जाएंगे। जल्दी मत कीजिएगा और ज्यादा तेजी से नहीं रगड़ना है। अगर आपने ज्यादा तेजी से रगड़ा या ज्यादा जोर लगाया तो बच्चे के जिस्म के ऊपर लाल निशान पड़ जाएंगे, यानी कि स्किन रैशेज पड़ जाते हैं। ठीक है, जब वो धीरे धीरे आप उसको उतारेंगे मुलायम कपड़े से या कॉटन कपड़े से उसको उतारिए। उसके बाद जो है कुछ वक्त के बाद आप बच्चे को सिंपल वार्म वाटर यानी कि हल्के से गर्म पानी से उस बच्चे को नहला दीजिए। और इस वक्त किसी भी तरह का कोई साबुन वगैरह इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसको बच्चे को हल्के से गर्म पानी, सिंपल पानी से नहलाना है, कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से जब आप उसको करते हैं तो धीरे 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 वो जिस्म के बाल जो है वो झड़ते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे बाल जो है जिस्म के ऊपर से खत्म हो जाए। एक काम और भी कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिएगा और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके बाद उसके बच्चे के जिस्म पर आप उसी तरह से उसको लगा दीजिएगा। जहां जहां पर भी बाल है उसको धीरे धीरे लगा दीजिए और कुछ वक्त के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर बाद जो है उसको हल्के हाथ से रब करके उसको उतार दीजिए और फिर जो है उसको बच्चे को उसी तरह से हल्के से निवाई से गर्म पानी से उसको नहला दीजिएगा। किसी तरह के कोई साबुन वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा घरों में उबटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों के अंदर बनाया हुआ। उसमें क्या होता है कि आटे की जगह बेसन ले लीजिएगा और बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा और थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा और फिर उसी तरह से उसका लुगदी टाइप बनाकर उसको जिस्म के ऊपर पूरी तरह से लगा दीजिए। देखिए आजकल मार्केट के अंदर बने बनाए उबटन आ रहे हैं, तो अगर आप बने बनाए उबटन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको एक राय देना चाहूंगा कि एकदम से उसके पूरे जिस्म के ऊपर उस उबटन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसको थोड़े से किसी हिस्से पर जिस्म के लगा के थोड़ी देर जो है उसको देखिए, उसको टेस्ट करिए कि अगर वो बच्चे की स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला है तो आप फिर पूरे बदन पर लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि केमिकल्स वगैरह बहुत से लोग डाल देते हैं तो उससे बच्चे की स्किन के ऊपर, बच्चे की जिल्द के ऊपर निशानात पड़ सकते हैं, तो फिर उसको आप अवॉइड करिएगा। पहले थोड़ा टेस्टिंग डोज के तौर पे उसके लगा के देख लीजिएगा कि बच्चे को कोई नुकसान, कोई एलर्जी, कोई किसी तरह का लालीपन तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें। अगर बच्चे को सही वो सूट आ रहा है तो उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद उसको भी उसी तरह से थोड़ी देर सूखने दें और बहुत हल्के हाथों से, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही हल्के हाथों से उसको सूखने के बाद रब करके हल्के हाथों से उसको उतार दें और उसके बाद उसको सिंपल पानी से, हल्के से गर्म पानी से बच्चे को नहला दें और उसका जिस्म जो है वो एक सॉफ्ट तौलिए से ऐसे करके सुखाएं। अगर आप रगड़ के सुखाएंगे तो स्किन रैश पड़ सकते हैं, उस बच्चे के जिस्म के ऊपर निशान पड़ सकते हैं, तो इसलिए उसको रगड़िए मत। और धीरे धीरे जब आप ऐसा करते जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद जो है आपके सारे बाल जो है निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं निकल रहे हैं, उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको बच्चे का हार्मोनल टेस्ट कराना पड़ेगा। बच्चे के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको हार्मोन थेरेपी देंगे जिससे जो है फिर वो उसके बच्चों के बाल जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये जनरली बात होती है, पैदाइशी ये जिस्म के ऊपर मौजूद होते हैं और मौजूद होना बहुत जरूरी है ताकि जो है बच्चा वहां सुरक्षित रहे मां के गर्भ में और किसी तरह की ठंड वगैरह उसको ना लगे और उसको जो है आपका बाल जो है ये जिस्म को उसके गर्भ रखते हैं। तो ये कुदरती निजाम है। उसके बाद बच्चा पैदा होता है और 1-2 महीने के बाद जो है वो धीरे धीरे अपना श्रेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगर नहीं गिरते हैं तो आप ये कुछ जो थेरेपीज मैंने बताई है उनमें से कोई भी एक जो आसानी से आप कर सकते हैं उसको आप कर लीजिएगा और आपके बच्चे के जिस्म के बाल जो है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बच्चे के जिस्म के ऊपर अगर बाल मौजूद हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है, तो उनको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे हटाया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।